हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9th से बहुत रिक्वेस्ट के बाद आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशन, और हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो बेटा इस सीरीज के साथ हम आरएस अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल्स भी, उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज हमारे पास पहला सवाल क्या है। लेकिन इसके पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि मैंने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज बताई है उसको बहुत अच्छे से समझ के आना, और उसकी लिंक मैं प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर देता हूं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपका लेवल 2 अच्छा जाए, क्योंकि लेवल 1 भी बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास आया है एग्जाम्पल नंबर 1, जो आरएस अग्रवाल की पेज नंबर 3 में दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? है राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। तो जिन्होंने हमारी एनसीईआरटी की सीरीज नहीं देखी, हमने वहां चैप्टर खत्म ही कर चुके हैं, तो मैंने बताया था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब जब q 0 के बराबर नहीं है तो p और q क्या हो सकते हैं? p और q इसके अलावा कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, आर एनी इंटीजर्स। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है पूरी एनसीईआरटी के अंदर। मैंने इस पूरे का एक मेरे ख्याल से 24 मिनट का मैंने एक लेक्चर बनाया इंट्रोडक्शन का, कि सिर्फ रैशनल नंबर क्या होता है ये समझाने के लिए। तो p एंड q कैन बी एनी इंटीजर्स, वहाँ पर होल नंबर, नेचुरल नंबर, सबकी सीरीज डली हुई है। बहुत मज़ेदार सीरीज है, वो देख के आओ, तब जाके आरएस अग्रवाल बहुत अच्छे से सॉल्व होगी। तो बोल रहे भाई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल दो। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है वो सुन लो। मतलब 4/7 के इक्वल का रैशनल नंबर, यानी जिन दोनों का रेशो किसके बराबर हो, 4/7। दो ऐसे रैशनल नंबर जिनका रेशो 4/7 के बराबर होगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/7 के। तो 4/7 के अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो 4/7 को अगले दो नंबर से, यानी अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो मिलेगा 4 2 8 और 7 2 14। तो मिल गया हमें पहला इक्विवेलेंट। फिर इसी 4/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगला इक्विवेलेंट मिल जाएगा। 4 3 12 और 7 3 21। ये मिल गया अगला इक्विवेलेंट। कितने निकालने? 4 निकालने। तो 4/7 को सबसे पहले फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आएगा 4 4 16 और 7 4 28। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास आखिरी है, तो हम कर देंगे 4/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमको मिल जाएगा 4 5 20 और 7 5 35। इन सभी का रेशो किसके बराबर होगा? ये सारे रैशनल नंबर्स का जो रेशो होगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, वो 4/7 के बराबर होगा। तो वो सब इक्विवेलेंट हुए ना। इसका मतलब 4/7 इज इक्वल टू 8/14 इज इक्वल टू 12/21 इज इक्वल टू 16/28 is equal to 20/35. तो these are the 4 equivalent rational numbers of 4/7। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 4 में है, और एग्जाम्पल नंबर कौन सा? ये सेकेंड एग्जाम्पल है, जिसमें हमें बोल रहा है कि रिप्रेजेंट 19/8 एंड -12/7। इन दोनों को रियल लाइन पर हमको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन हमारे पास एक इनफाइनाइटली लाइन होती है जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है मेरी सीरीज में, बार बार बोल रहा हूँ। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन पे डली हुई है, डिक्शनरी में नहीं डली है, डिस्क्रिप्शन पे डली हुई है। कृपया करके वो देख के आओ, फिर मज़ा आएगा इसमें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? 19/8 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। तो हम कर सकते हैं इसको 8 2 16 और 16 + 3 कितना हो गया? 19। तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया। कितना? 2 होल 3/8। अब ध्यान से देखो, अब एक नंबर लाइन बनानी है। क्या बनानी है? एक नंबर लाइन बनानी है। तो मैं बना देता हूँ एक नंबर लाइन अपने हाथ से। बहुत बढ़िया। ये नंबर लाइन बन गई। ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 4।
तो हमारे पास सारे नंबर्स आ गए। इधर आएंगे तो इधर आ जाएंगे -1 और इधर जाएंगे -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी नंबर्स आ सकते हैं इस नंबर लाइन पे। सारे नंबर्स आ सकते हैं जितने भी रियल है। अब हमको क्या करना है, 2 होल 3/8 को करना है। तो देखो 2 होल मतलब 0 पे जंप करा कितनी बार, 2 पर तो पहुंच गए हम, क्योंकि हम 2 होल 3/8 को 2 + 3/8 भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। 2 होल 3/8 को हम 2 + 3/8 भी लिख सकते हैं। तो हम 0 से जंप करेंगे 1 पर और कहाँ कर देंगे 2 पर, तो हम 2 पर तो पहुंच गए। अब हमें प्लस कितना और चाहिए, 3/8, जो किन दोनों के नंबर के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। यानी यहाँ पर हम, ये 8th का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये पूरा बेसिक से उठाता है RS अग्रवाल, है ना। 8 का NCERT क्या पूरा 9th के हिसाब से चलती है, तो ये ध्यान रखना। तो क्या है, अब हमें इस 2 और 3 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। कितने, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कितने पार्ट कर दिए इक्वल, 7 नहीं करें, हमने एक्चुअली में 8 पार्ट किए हैं। देखो कैसे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th और 8th, 8 पार्ट हो गए। उसने कौन सा थर्ड पार्ट मांगा है, तो अब जंप करो थर्ड पार्ट पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और ये जो है ना, ये जो वैल्यू, ये पॉइंट जो है वो है 19/8 या फिर 2 होल 3/8 ऑन नंबर लाइन। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मैंने कितने पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट किए। 0 से हम 1 पर जंप कर गए थे, फिर 2 से कहाँ जंप करा हमने, 1 2 3 पार्ट में करा, जो 8 इक्वल पार्ट्स किए ना हमने, उसमें हमने थर्ड पार्ट पे जंप किया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको और बात करते हैं हम -12/7। इसको भी इम्प्रॉपर में कर लो, लेकिन माइनस साइन है, तो हमारी माइनस साइन का मतलब होगा कि हमारा अब ये 0 इधर आएगा, इधर 1, इधर आएंगे 1 2, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें तो ये आ जाएंगे -3, और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी नंबर जाएंगे। अब क्या है, -12, तो 7 का पहाड़ा पढ़ दो, 7 1 7, 7 1 7, कितना बचा, 5, 5/7। तो हम कहाँ पहुँच गए, 0 से अब किधर जाना है, हमें माइनस साइड की तरफ बढ़ना है। तो -1 पर तो पहुँच गए हम, क्योंकि ये -1 है, और प्लस कितना और जोड़ना है इसमें आगे की तरफ, और कितना जाना है, हमको जाना है 5/7 जाना है। तो इस -1 और -2 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। देखो कैसे, तो कर देंगे 1 2 3 4 5 और 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स कर दिए। कौन से पार्ट पे जाना है, 1 2 3 4 5th पार्ट में जाना है, और इसी को बोलेंगे -12/7, विच विल बी इक्वल टू -1 होल 5/7। ठीक, इसको भी जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं -0 पर था, 0 से मैं कहाँ आया, -1 पर, फिर -1 के बाद कितने इक्वल पार्ट्स करें, 7, और 5th पार्ट पर हम पहुँच गए, तो पहुँच जाएंगे -12/7। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है, वो है रिप्रेजेंट 8/5 एंड रिप्रेजेंट 8/5 एंड सेकेंड वाला है -11/7 ऑन नंबर लाइन। तो सेम है, इसमें भी वही काम करना है आपको। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क है। तो हम 8/5 को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, 5 1 5, बचा कितना, 3/5, और सेम चीज़ है यहाँ पर हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3। अब हमको क्या करना है, 1 होल मतलब 1 पर तो पहुँच गए, तो 0 से 1 तक तो पहुँच गए। अब कहाँ है, 3/5 यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। तो कितने, 5 पार्ट, 1 2 3 और 4, 5 पार्ट बन गए। देखो कैसे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 5th पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें कौन से पार्ट पे जंप करना है, थर्ड पार्ट पे जंप करना है। 1 2 3 थर्ड पार्ट पे आ गए, इसका मतलब 8/5 ये यहाँ पर स्थित है नंबर लाइन पर, जो कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज़ अ रैशनल नंबर। सेम -11/7 के साथ भी आपको करना है। होमवर्क कमेंट कर देना, नहीं तो कुछ नहीं। सीरियस भाई, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। जिसको भी, जो भी होमवर्क कर रहा है, जो भी पढ़ रहा है, देखो लिटरली जो पढ़ना चाहता है ना, वो इस चैनल पे रहे,
मैं बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाना चाहता भी हूँ। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करें और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो खुद ही पढ़ लो, बस आप ही पढ़ लो, वही ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। तो नेक्स्ट है फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो हमने एनसीईआरटी की सीरीज में बहुत सारे मेथड देखे थे। कौन से? 2 मेथड। एक तो हमने मीन मेथड देखा था। अगर सीरीज में मैंने बनाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया तो कमेंट कर देना, मैं मीन मेथड यहाँ समझा रहा हूँ। और हमने एक और मेथड कहा था जिसमें एलसीएम मेथड लिया था। तो अभी हमें एक ही नंबर निकालना। उसने बोला फाइंड अ नंबर, अ नंबर मतलब एक। तो एक नंबर निकालने के लिए सबसे ईजी मेथड है कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है 1/3 और 1/2 और इन दोनों के बीच में वो बोल रहा है कि एक नंबर निकाल के दे दो बाबा, तो कुछ मत करना, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, मतलब रैशनल नंबर 1 प्लस रैशनल नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज कॉल्ड मीन मेथड। दोनों को प्लस कर दो तो 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ध्यान रखना, रैशनल नंबर के 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये भी मैंने उस सीरीज में बताया। मैं बार बार उस सीरीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं बेसिक से उठा नहीं रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं RS अग्रवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। क्लियर? दिस इज RS अग्रवाल सोल्यूशन, ये ध्यान रखना। दिस इज नॉट कि हमें इंट्रोडक्शन में मिलेगा हर चीज़, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसको देखना है प्लीज़ देख के आओ, मज़ा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। चलो, तो ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 जा 6, और इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद 6 आया, 3 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 6 को 3 से डिवाइड किया तो बचा 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 1 जा 2, और यहाँ 6 का डिवाइड 2 से तो कितना बचा? 3 1 जा 3, और नीचे चल रहा है 2/1, बहुत खूबसूरती से चल रहा है। इसको लिख देंगे 5/6, यहाँ से 5/6 अपॉन 2/1। अब देखो इसका रूल क्या है कि भाई दोनों ऊपर वाला रैशनल नंबर पहले का पहले वैसे का वैसे ही लिखते हैं। डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 विच विल बी इक्वल टू 5/12। एंड दिस इज अ रैशनल नंबर जस्ट बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसी में ऊपर ले जाते हैं इसको और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही सेम है, 2/3 और -3/4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो दोनों को प्लस कर दो, तो 2/3 प्लस -3/4 डिवाइडेड बाई 2, और अपॉन में चलने दो -1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं? 2/3 प्लस -3/4 डिवाइडेड बाई 2/1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं? इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 12 और ऊपर चले जाएगा 8, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2/1। ठीक है, 8 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? -1, तो -1/12 अपॉन 2/1। ये वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, मतलब ये वैल्यू -1 वैसी की अपॉन 12 वैसी की वैसी, डिवाइड काय में मल्टीप्लाई में, और 2/1 की जगह 1/2, आंसर आ जाएगा 1/24, विच इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 6, और है -2 और -3 के बीच में कुछ 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब इसको एलसीएम वाले मेथड से सीखा था, देखो कैसे। -2 एंड -3, ये क्वेश्चन तो शायद मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी है मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं। तो इसके अब इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए? 3 रैशनल नंबर चाहिए। ये लो, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो डिवाइड में 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो डिवाइड में 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है? कितने रैशनल नंबर चाहिए? 3 रैशनल नंबर चाहिए, और ऊपर का डिफरेंस चेक करो। ऊपर का डिफरेंस 1 का है। जब न्यूमरेटर का डिफरेंस 1 का हो तो हम इन दोनों नंबर्स को, और डिनोमिनेटर सेम होने के बाद इन दोनों नंबर्स को 3 + 1 यानी 4 से ऐड मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को 4 नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा -8/4, और ये आ जाएगा -12/4। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर -2 और -3 आएगा। अब इनके बीच में 8 के बाद कितना आएगा? -9, फिर आएगा -10, फिर आएगा -11, फिर आएगा -12। सर कितने? 3 ही रैशनल निकाल लेते ना। चलो ठीक है, और ये आ जाएगा /4/4/4। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है ये ध्यान रखना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, तो इन दोनों में से बड़ा ये है, तो पहले आएगा -12/4,
फिर आएगा -11, फिर आएगा -10, फिर आएगा -9, फिर आएगा -8/4/4/4/4। ये बात का भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। तो -3 और -2 के बीच में ये 3 रैशनल नंबर हमारे पास आ गए। क्लियर? तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और मेरे ख्याल से आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप ये वाला लेक्चर आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशंस आपको समझ में आए तो पसंद आए तो लाइक कर दो। आपके कमेंट्स की मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई कर रहा हूँ, हर एक बात मान रहा हूँ। और डाउट ऑफ द डे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर √3 लेके आओगे या √2 लेके आओगे या √13 लेके आओगे या √10 लेके आओगे। बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आ चुके हैं। तो हम मेरे ख्याल से डाउट ऑफ द डे में √13 या √10 में से कोई एक लेंगे और बच्चे का नाम भी लेंगे, दोनों का नाम ले लेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो और शेयर कर दो मेरे चैनल का लिंक या वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।